नमस्कार। उपनिषद ज्ञान भाग 37 ये कठोपनिषद चल रहा है और 17वां श्लोक है। यहाँ से आगे देखेंगे तो कहा है कि चारों आश्रम से बखूबी गुजरना आवश्यक है, और वो भी एक यज्ञ ही है। जो हम चारों आश्रम से प्रामाणिकता से गुजरेंगे तो वो भी एक यज्ञ ही है, सत्कर्म ही है। आगे आया है ज्ञान और यज्ञ के बारे में भी आया है, वह भी आगे आएगा। तो कर्म और यज्ञ का भी अभी चल रहा है, आगे ज्ञान और यज्ञ का भी आएगा। तो ये जो कर्म है वो प्रामाणिकता से करना, और कर्म योग में जैसे गीता में बताया है जो भी है उसको अर्पण कर देना, जो भी किया है उसको अर्पण कर देना। ये बातें होती है जो हमें तीनों आश्रम से अच्छी तरह से गुजरने का मार्ग दिखाती है। कौन से आश्रम है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ये तीन से गुजरेंगे, संन्यास में जाएंगे तो फिर बाद में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तीन अच्छे तरह से करेंगे, इसलिए तीन अग्नि दिए है ना। तो नचिकेता अग्नि का साधन तीन संधियों से गुजरना है। यह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। ब्रह्म यज्ञ यही है, इसी से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और बाद में आप देखोगे कि स्वर्ग से भी बढ़कर कुछ है तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया था, वो कहते थे मुझे यह स्वर्ग अपुनर्भव इसमें कुछ रुचि नहीं है, मुझे सेवा करनी है। और ये भी उपनिषदों में आया है। तो जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त, स्तुति के योग्य ब्रह्म ज्ञान को जान जाता है, उसके विषय में निश्चय कर लेता है, वह अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। हम जो भी करते हैं करना चाहिए, कोई बात नहीं, करेंगे तो अच्छी बात है, सब करना चाहिए। लेकिन उसमें उलझ जाते हैं जो भी है फिजिकल वर्ल्ड, तो उससे पूरी शांति नहीं आती है। इसलिए ये सब हमें करना है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में सोचना है, समझना है, तो शांति मिलेगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लास्ट टाइम था, शायद मेरा लिपसिंग और ये बराबर नहीं आता था, प्रमाणित नहीं हुआ था। अभी आज देखेंगे कैसे होता है, कोई टेक्निकल मिस्टेक था, लेकिन आज आप समझ रहे होंगे सोचता हूँ। तो तीनों नचिकेता अग्नियों को पार कर जान जाता है और चयन करता है, वह आगे मृत्यु के पाशों को काटकर शोक से पार होकर स्वर्गलोक में आनंद से रहता है। तो नचिकेता अग्नि तीनों पार कर जाना है, तीनों आश्रम पार कर जाना है। तो यमराज बोलते हैं, हे नचिकेत, स्वर्ग साधक, जिस अग्नि को तूने अपने दूसरे वर्ष से जिज्ञासा की थी वो उपदेश तो कर दिया, उस अग्नि को लोग तेरे ही नाम से जानेंगे। अब तीसरा वर मांग। तो कहता है, मनुष्य के मर जाने पर जो जिज्ञासा रहती है, कोई कहते हैं मरने पर भी मनुष्य बना रहता है, कोई कहते हैं नहीं बना रहता। तो उसकी ये जो वर है वो कुछ मांगा नहीं है, वो ज्ञान मांगा है, कुछ मटेरियल नहीं मांगा है, ज्ञान मांगा है। तो सबको तो उत्कंठा तो होती है, पुरातन काल से होती आ रही है कि कैसे हमारा जीवन यापन होगा, और कैसे उसके बाद जब हम मृत्यु तो हम देखते रहते हैं, हर कोई देखता है। तो मृत्यु के बाद में क्या होता है, ये जिज्ञासा सबको रहती है, और ये पुरातन काल से रहती आई है। तो वो पूछा है कि क्या होता है। कोई कहता है मरने के बाद रहते हैं, कोई कहता है नहीं रहते, क्या है, कोई कहता है नहीं बना रहता। तो आपसे शिक्षा मांग कर मैं समाधान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे आंसर चाहिए। जो वर मांगने हैं उसमें तीसरा वर यही है, अरे भैया
ये क्या मांग लिया? बड़े बड़े विद्वानों, यमाचार्य बोल रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने भी विद्वानों ने भी यह विषय पहले जिज्ञासा की है। इस बात को जानना आसान नहीं है, यह बड़ा अणुधर्म है, सूक्ष्म विषय है, आसान बात नहीं है। ये क्या पूछ रहे हो? कुछ मांगो, ये वर है, दान है, ज्ञान का क्या है? कुछ मांगो। तो दूसरा कोई वर मांग, बोल तो दिया 3 वर दूंगा, तीसरा वर आते आते यमराज खुद पजल्ड हो गए। अरे क्या ये पूछ क्या रहा है? यह सोच सच है कि बड़े बड़े विज्ञानों, अभी नचिकेता बोल रहे, अरे ठीक है, सबकी जिज्ञासा है, और ये पुराण काल है, उपनिषद बहुत पुरान काल का है ना, मालूम है आपको। तो पुराने काल, उपनिषद से पहले भी पुरान काल से लोगों की जिज्ञासा रही है कि मरणोपरांत होता क्या है। ये बॉडी तो एकदम डेड है, दिखती है, इसका एक्टिविटी पूरा खत्म हो गया, सांस रुक गई, अब क्या होगा आगे? क्योंकि ये बॉडी ही पूरा हम नहीं है, ये तो सब जानते थे। क्योंकि यह मेरा शरीर, तो मेरा बोलने वाला है कौन? यह अहंकार किसका है? ये थोड़ा तो ज्ञान उनको होता होगा ना, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि ये बॉडी जाने के बाद क्या होता है। शायद उनको आत्मा की कुछ मालूमात होगी, इसलिए पूछ रहे हैं। अभी आत्मा और परमात्मा के बारे में यमराज बोलेंगे। तो लेकिन मुझे यही चाहिए। यह सोचा है कि समस्या ऐसी है, हे मृत्यु, तू भी कह रहा है कि सुगमता से समझ नहीं पड़ सकती, इट्स नॉट इजी। मृत्यु के अनंतर क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर आपके अलावा कौन दे सकता है? आपने तो प्राण हर लिए, प्राण मालूम थे उस वक्त, तो प्राण गए, पता चलता है, बॉडी निस्तेज हो गई। तो अब प्राण हरते हैं ना, तो प्राण हरने के बाद आप ही को पता होगा कि कहाँ जा रहे हैं हम। इसलिए तेरे सिवाय इस प्रश्न का उत्तर और कौन देगा? हे यमराज, आप ही बता दो कि शरीर निस्तेज अचेतन हो जाने के बाद क्या होता है। इस अवस्था में इस वर के समान मुझे दूसरा कोई वर नहीं चाहिए। लेट मी नो। जो अच्छे तरह से जानता है वही कर सकता है। आप यदि किसी, हम भी जाते थे ना गुरु कोलटकर के पास, तो हम उनके पास जाएंगे, प्रणिपात करेंगे, और क्या मांगा गुरु से हमने, आप भी किए हैं, हम नहीं है, ये कोई हमारी कोई अहंकार की बात नहीं है। कभी हमने चाय भी नहीं मांगी कि सर थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा चाय भी दे, चाय तो दे दीजिए, वहीं पर रहते थे, चाय भी नहीं मांगी। अभी याद आ रहा है, क्या मांगा? ज्ञान तो मांगा। यही कर रहा है नचिकेता। और इस अवस्था में इस वर के समान दूसरा कोई है। तो जानते थे, आप भी जानते हो, गुरु के पास जाते हो तो कुछ मांगे, पैसा खत्म हो जाएगा, ज्ञान देंगे। अभी आज तक कमा रहे गुरु के कारण, है ना। वो तो फिजिकल ज्ञान था, और ये फिजिकल ज्ञान से कमाया खाया, अच्छा हो गया, जीवन यापन हो गया, इससे भी आगे कुछ चाहिए। तो ये जानकारी कौन दे सकता है? यमराज दे सकते हैं। तो आपसे कोई और है नहीं बाबा, दूसरा बताने वाला है नहीं। तो यम ने कहा 100 वर्ष आयु वाले पुत्र पौत्र को मांग। एक कथा है ना, राजा को किसी सामान्य व्यक्ति को बोले कि कोई वर मांग लो, तो उसने क्या कहा? बड़ा चालाक था, एकदम सामान्य था, भीख मांगा तो नहीं था, कुछ एकदम सामान्य था। कोई वर मांग लो, भगवान ने कहा होगा या किसी साधु ने कहा होगा, पता नहीं। तो उसने क्या मांगा? एक ही चाहिए, एक ही मांगना था। एक, ये 3 दिए है, उसने एक ही मांगा था, एक वर चाहिए। तो एक वर मांग ले। तो एक वर क्या मांगा? कि मेरा पोता राज सिंहासन पर बैठकर
दास दासियों के संग में उसका राज देख रहा हूँ। तो ये क्या क्या मिल गया, पैसा, संपत्ति, शादी, पुत्र, फिर पौत्र, एक बार में सब मांग लिया। चला था। तो यमराज भी बोल रहे हैं ऐसा कुछ मांगो बेटा, अनेक पशुओं को मांग, हाथी, सुवर्ण, घोड़े मांग, बड़ी बड़ी जमीनें, जायदादें मांग, जब तक जीना चाहे तब तक जीवन मांग। अमर हो जा, मैं नहीं लेके जाऊंगा, चलो तुम्हें अभी छोड़ देता हूं नीचे बाप के पास, फिर मांगूंगा नहीं, कुछ नहीं, आऊंगा भी नहीं तुम्हारे पास, चलो छोड़ दिया तुम्हें। सालों साल जीता रहे, अभी तो बच्चा है, पर आयु जाना है। यदि गारंटी मिल जाए आपको, यदि कोई कहेगा, कोई डॉक्टर कहेगा कि मैं ऐसा कुछ दवा देता हूँ, अमृत दे देता हूँ कि आपकी गारंटी है कि आप एकदम हेल्दी 100 साल जियोगे, तो आप तो उसको कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो खुद यमराज दे रहे, फिर भी ये कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। धन धान्य दीर्घ जीवन मांग ले, तो पृथ्वी के बड़े बड़े भाग पर शासन करना चाह रहे, मांग ले, जितनी कामनाएं है वो तेरी इच्छा मात्र से पूर्ण हो जाए, ऐसा चाहे तो वह मांग। अभी मैंने बोला था कि बड़े बड़े धनिक लोग आते हैं मेरे पास भी, और मेरी वाइफ ज्योतिष है उसके पास भी आते हैं, इतना धन संपत्ति, पावर सब मिलके, बच्चे नाते नातियां भी है, फिर भी सुख समाधान नहीं है। इसलिए मांगना है तो धन तो मांग ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, जरूरत तो है, लेकिन धन मिल के ही सुख नहीं मिल रहा है ना, तो ये डायरेक्टली सुख की मांग कर रहा है। ये ज्ञान है, इससे पूरा सुख मिल जाना है। अभी तो मुझे लगता है इतना पार रह गया, और बीच में रुग्ण भी बहुत थे, कार्यक्रम भी थे, सोशलाइजेशन भी था, सब इतना व्यस्त, वाचन भी चल रहा था, गुरु दत्त की परंपरा का भी थोड़ा पढ़ रहा था, उपनिषद तो पढ़ता ही रहता हूँ, इसलिए वीडियोस नहीं हुए, तो अभी सोच रहा हूँ थोड़ा बैक टू बैक कर दूँ, है टाइम तो। चलो 31 मार्च है, शायद लोग अपने धन संपत्ति को देखते देखते, मतलब उसका सब हिसाब लगाते लगाते शायद व्याधियों को भूल गए होंगे, पता नहीं, तो पता नहीं, टाइम है तो। भगवान, थोड़ा जोक था, मेरे कोई पेशेंट ऑफेंड मत समझो, थोड़ा जोक था। आ जाएंगे, अभी बोलता हूँ, पेशेंट नहीं है तो 5 मिनट में धड़ाधड़ फोन आने लगते हैं, तो ये तो थोड़ा जोक ही था। आएंगे, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, वो बात नहीं है। युवावस्था में भी कभी चिंता नहीं की अभी क्या करूँगा, लेकिन बात यह थी कि तो थोड़ा बैक टू बैक करने का सोचा है, और 10 मिनट का तो ख़त्म ही कर दिया है। जितना हो सके बोलता जाऊंगा, आपको जितना बन पाए करो। 37वां भाग खत्म हो रहा है, वो पेज 61 है, 24वां श्लोक खत्म हो गया प्रथमावल्ली का। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम।